अगर आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो स्क्रॉल करते करते थक गए हो पर कुछ भी ढंग का देखने को नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं वो नशा चाहिए जो पहले एपिसोड से ही हमें हुक कर ले। आज मैं लाया हूँ 7 ऐसी हाईली एडिटिव सीरीज जो इतनी ग्रैपिंग है कि इनका एक ही एपिसोड आपको पूरी सीरीज बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगा। सबसे बेस्ट बात, ये सब सीरीज एक ही दिन में फिनिश हो जाएंगी, मतलब प्योर एडिक्शन, जीरो वेस्ट ऑफ टाइम। प्लस मोस्टली सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगी और नंबर 1 वाली सीरीज तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे लिस्ट की नंबर 7 से, जो एक परफेक्ट वायरल मिस्ट्री है जिसका नाम है क्लिकबेट, जो 2021 की एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो सोशल मीडिया की डार्क साइड को एक्सपोज करती है। अगर तुम्हें इंटरनेट से जुड़े क्राइम्स एक्साइट करते हैं तो ये तुम्हारे लिए ही है। स्टोरी शुरू होती है जब निक, एक लविंग फैमिली मैन जिसका एक वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें वो बीटन अप स्टेट में एक साइन बोर्ड पकड़े हुए दिखता है जिसपे लिखा है आई अब्यूज वुमन एट 5 मिलियन व्यूज आई डाई। अब उसकी बहन पिया और बीवी सोफिया को पता लगाना है कि ये सब हो क्या रहा है और निक को किसने किडनैप किया है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, हर एपिसोड एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है और हर बार लगता है कि किलर कोई और है। निक की सीक्रेट ऑनलाइन लाइफ सामने आती है जो उसकी फैमिली को शॉक कर देती है। एक्चुअली निक ने क्या किया था, उसको किसने किडनैप किया और सच क्या है, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। हर एपिसोड अलग अलग कैरेक्टर की नजर से स्टोरी दिखाता है जो इसे यूनिक बनाता है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। टोटल 8 एपिसोड्स हैं और पूरी सीरीज लगभग 7 घंटे की है। लिस्ट में अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की तरफ जो शायद बहुत लोगों ने मिस कर दी हो, पर ये एक हिडन जेम है। नंबर 6 पे है द नाइट ऑफ, जो 2016 की एक ग्रैपिंग क्राइम ड्रामा है जो तुम्हें जस्टिस सिस्टम की डार्क साइड दिखाती है। अगर तुम्हें कोर्ट रूम ड्रामास और स्लो बर्न थ्रिलर्स पसंद है तो ये एक मास्टरपीस है। स्टोरी फॉलो करती है नाज खान को, एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट जो एक रात एक लड़की से मिलता है और उसके साथ पार्टी करता है। अगली सुबह वो उठता है तो पता चलता है कि वो लड़की का मर्डर हो चुका है और सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं। अब नाज फंस चुका है एक ऐसे केस में जिससे निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, नाज की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने लगती है। जेल के अंदर उसे सरवाइव करना है और बाहर उसकी फैमिली टूट रही है। एक्चुअली उस रात हुआ क्या था, नाज इनोसेंट है या गिल्टी, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज जियो सिनेमा पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। टोटल 8 एपिसोड्स हैं और रन टाइम लगभग 8 घंटे का है। अब आते हैं नंबर 5 पर। यह है अनबिलीवेबल, जो 2019 की एक ट्रू क्राइम सीरीज है जो तुम्हें इमोशनली शॉक कर देगी। अगर तुम्हें इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ड्रामास पसंद है जो रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस हो तो ये मस्ट वॉच है। स्टोरी फॉलो करती है मरी को, एक यंग लड़की जो रिपोर्ट करती है कि उसका रेप हुआ है, लेकिन पुलिस और उसके अपने लोग उस पर बिलीव नहीं करते और अल्टीमेटली उसको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ता है। ईयर्स बाद जब 2 फीमेल डिटेक्टिव्स एक सिमिलर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद मरी झूठ नहीं बोल रही थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन गहरी होती है तो दोनों डिटेक्टिव्स रियलाइज करते हैं कि एक सीरियल रेपिस्ट है जो मल्टीपल स्टेट्स में एक्टिव है। अब उन्हें सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना ही नहीं बल्कि मरी को जस्टिस भी दिलाना है। ये सीरीज ना सिर्फ एंटरटेन करती है बल्कि इम्पोर्टेंट बातें भी सिखाती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और टोटल रन टाइम करीब 7 घंटे का है। एक दिन में ये आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अब थोड़ा जोनरा चेंज करते हैं और बढ़ते हैं हमारी नंबर 4 की तरफ, जहां डर और इमोशनल दोनों मिलेंगे। ये है द हंटिंग ऑफ द हिल हाउस, जो 2018 की एक सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा है। अगर तुम्हें गोस्ट स्टोरीज पसंद हैं जिनमें डीप इमोशंस भी हों तो ये परफेक्ट है। स्टोरी फॉलो करती है कैरिन फैमिली को जो 1992 को एक हॉन्टेड मैंशन में रहने जाती है जिसका नाम है हिल हाउस। उस घर में कुछ ऐसा होता है जो उस फैमिली को हमेशा के लिए तोड़ देता है और प्रेजेंट डे में 5 सिबलिंग्स अपने पास से कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, जबकि उस रात की मेमोरीज उन्हें स्टिल डराती हैं। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों पैरेलली चलते हैं और धीरे धीरे रिवील होता है कि उस घर में एक्चुअली हुआ क्या था। हर सिबलिंग का अपना ट्रॉमा है और अपने गोस्ट हैं। उस रात एक्चुअली हुआ क्या था, उनकी माँ के साथ क्या हुआ और हिल हाउस का असली सीक्रेट क्या है, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। टोटल 10 एपिसोड्स हैं, अप्रोक्स 9 घंटे लंबी ये सीरीज है लेकिन वर्थ इट है।
अब हम एंटर कर रहे हैं हमारी टॉप 3 में। ये अगली सीरीज हमारी लिस्ट की सबसे हाईएस्ट रेटेड सीरीज है। नंबर 3 पर है व्हेन दे सी अस, जो 2019 की एक ट्रू क्राइम ड्रामा सीरीज है जो सेंट्रल पास्ट 5 केस पर बेस्ड है। स्टोरी फॉलो करती है 5 टीनेजर्स को जिन्हें 1989 में एक क्राइम के लिए रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया था जो उन्होंने किया भी नहीं था। ये लड़के इनोसेंट थे लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती कन्फेस करवाया और सिस्टम ने उन्हें दोषी करार दिया। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है तुम देखोगे कि इन लड़कों के साथ प्रिजन में क्या हुआ, उनकी फैमिलीज कैसे टूटी और कैसे सोसाइटी ने उन्हें ट्रीट किया। इयर्स बाद जब एक्चुअली क्रिमिनल सामने आता है तब जस्टिस की एक नई लड़ाई शुरू होती है और एक्चुअली इन 5 के साथ क्या हुआ, जस्टिस मिला या नहीं, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं और 5 घंटे की ये सीरीज है। सबसे छोटी सीरीज है लेकिन इम्पैक्ट सबसे बड़ा। अब बारी है नंबर 2 की, जिसका एक्शन तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं देगा। ये है बॉडीगार्ड, जो 2018 की एक इंटेंस पॉलिटिकल थ्रिलर है। अगर तुम्हें फास्ट पेस एक्शन और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पसंद है तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है। स्टोरी फॉलो करती है डेविड बट को, जो एक वॉर वेटरन है और अब लंदन पुलिस में काम करता है। उसे असाइन किया जाता है होम सेक्रेटरी जूलिया की प्रोटेक्शन के लिए। दोनों के बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिल्ड होती है और साथ ही साथ बहुत ही डेंजरस लोग जूलिया को टारगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है डेविड को पता चलता है कि थ्रेट सिर्फ बाहर से नहीं आ रहे बल्कि गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट सामने आता है जो तुम्हें शॉक कर देगा। एंड कौन जूलिया को मारना चाहता है, डेविड का पास्ट क्या छुपा रहा है, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। फर्स्ट के 20 मिनट से इतने इंटेंस है कि तुम स्क्रीन छोड़ नहीं पाओगे। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। टोटल 6 एपिसोड हैं। सिर्फ 6 घंटे की ये सीरीज है, एक सीटिंग में आराम से खत्म हो जाएगी। और अब वक्त है हमारी नंबर 1 सीरीज का। ये वो शो है जो रिसेंटली सबसे ज्यादा हाइप में रहा है। टॉप पर है दी नाइट एजेंट, जो 2023 का एक एक्शन पैक पॉलिटिकल थ्रिलर है। अगर तुम्हें 24 जैसे शोज पसंद है तो ये तुम्हारी अगली एडिक्शन होगी। स्टोरी फॉलो करती है पीटर शटरलैंड को, जो एक लो लेवल FBI एजेंट जो व्हाइट हाउस में नाइट शिफ्ट पर काम करता है। उसका काम सिर्फ एक फोन के पास बैठना है जो कभी रिंग नहीं होता। जब तक कि एक रात वो फोन बजता है उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो एक मैसी कॉन्स्पिरेसी के बीच फंस गया है जो सीधे व्हाइट हाउस तक जाती है। जैसे जैसे पीटर डीप जाता है उसे पता चलता है कि उसके चारों तरफ के लोग जिन पर वो ट्रस्ट करता था वो सब इसमें इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी किसने प्लान की और पीटर कैसे खुद को और देश को बचाएगा, ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। शो इतना सक्सेसफुल था कि इसका सीजन 2 भी इसी साल 2025 में आया है और ये सीरीज भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10, जिसके 2 सीजन्स है और टोटल 20 एपिसोड्स हैं। अप्रोक्स 8 आवर्स पर सीजन, लिटिल लॉन्ग बट वर्थ वॉचिंग। तो दोस्तों ये थी मेरे लिए 7 एडिक्टिव वेब सीरीज जो तुम एक ही दिन में फिनिश कर सकते हो। अब तुम कमेंट करके जरूर बताना इनमें से सबसे पहले कौन सी सीरीज देखने वाले हो या कौन सी तुम ऑलरेडी देख चुके हो। अगर तुम्हें ऐसी ही बिंज वॉच भर्ती रिकमेंडेशंस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स आ गए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं और भी ज्यादा अंडररेटेड रिकमेंडेशंस को कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।